बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कल हमने एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट किया था, न्यू लाइन हमने पढ़ लिया था, देख लिया था। और यहाँ पे ये अहम नोट दे रहा है, एस्केप सीक्वेंस के बगैर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हों तो आउटपुट एक ही लाइन पर आएगी। ठीक है, तो ये तो वैसे हमने कल ये एग्ज़ाम्पल देख ली है, आप ये देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ये अगर दो प्रिंट एफ हैं तो एक ही लाइन पे वो क्लास 10 और GHS कॉटन जीते एक लाइन पे आ रहा था। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम्पल आपकी वो सेम किताब में भी तकरीबन वही होगी, थोड़ी उसमें लिखा हुआ मुख्तलिफ होगा। माई नेम इज़ अहमद हमने लिख लिया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल क्लास 10 गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट रंजीत शेखुपुरा, तो ये एक लाइन पे आती है। अच्छा, उसके बाद है \t टैब। ये भी प्रीवियस मैंने आपको बता दिया था, ये कोई 3-4 इकट्ठी स्पेसिस जो है ना वो देता है \t। एस्केप सीक्वेंस \t आयो फंक्शन को बताता है कि उफ़की तौर पर अगले टैब स्टॉप पर जाना है। एक टैब स्टॉप 8 स्पेसिस का मजमुआ होता है। \t इस्तेमाल करने से कर्सर अगले टैब स्टॉप पर चला जाता है। स्क्रीन को आप यूँ कह सकते हो कि 8 स्पेसिस के बाद उसका अगला टैब स्टॉप आता है। ठीक है, तो वो अगले टैब स्टॉप पे जाके अपने आपके कर्सर को फिक्स कर देता है, कंट्रोल वहाँ पे शिफ्ट करवा देता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी मिसाल मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से देना चाहूँ तो वहाँ से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, ठीक है जी, तो इसमें देखें मैंने ये लिखता हूँ अली और मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। फिर मैं ए लिखा, फिर टैब प्रेस किया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो ये है टैब, टैब स्टॉप। ठीक है, तो \t क्या करता है, वो अगले टैब स्टॉप पे कर्सर को ले जाता है। ठीक है, इसकी भी एक उसने एग्जांपल दे दी है, तो इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस में। मैं यहाँ पे चलो ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, इनको हम कुछ कम कर लेते हैं। ये हमने बीप के लिए लगाई हुई थी, अलर्ट के लिए, और ये टैब स्टॉप का मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लोजिंग करली ब्रेस भी डिलीट हो गई थी। ये देखें प्रिंट एफ, और उसमें मैं कहता हूँ कि जी नेम, और यहाँ मैं कहता हूँ \t क्लास \t और रोल नंबर। ठीक है, बल्कि हम इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ, बल्कि यूँ करते हैं कि रोल नंबर शुरू पे ले आते हैं, रोल नंबर को शुरू पे ले आते हैं। रोल नंबर \t फिर नेम और फिर क्लास, या फिर बल्कि क्लास को भी पहले रखते हैं और नेम को हम एंड पे ले जाते हैं। वो मेरे जहन में आइडिया है कि ऐसा करने का मकसद क्या है, आपको मैं बता भी देता हूँ। पहले रोल नंबर है, फिर क्लास है, फिर नेम है, तो यहाँ पे मैं अगला प्रिंट एफ लिखता हूँ और स्टार्ट पे मैं \n लगाता हूँ। ये क्या करेगा, नई लाइन पे शिफ्ट करेगा। फिर मैं लिखता हूँ रोल नंबर 1, फिर \t लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ क्लास आपकी 10th। ठीक है, फिर मैं \t लगाता हूँ, फिर मैं नेम लिखता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है जी, ये भी मैंने एक प्रिंट एफ लगाया। इसको मैं फ़िलहाल दूसरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ मैंने क्या करना है, रोल नंबर 1 की बजाय रोल नंबर हो गया 2, क्लास 10th है, नेम मैं लिख लेता हूँ उमैर। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेव किया,
और यहाँ पे मैं एक और प्रिंट एफ करवा लेता हूँ। क्लास डाटा, ठीक है। और मैंने इसको जब कंपाइल एंड रन किया तो यहाँ पे मैंने गेट सी एच लगाया था, इसलिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मैं कोई भी की प्रेस करूँगा, आगे आ गया क्लास डाटा, और बल्कि क्लास डाटा के शुरू पे भी मुझे बैकस्लैश एन लगाना चाहिए था। मैं दोबारा बैकस्लैश एन लगा के आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे शुरू पे भी मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि ये नई लाइन से शुरू हो जाए, बल्कि 2 बैकस्लैश एन लगाते हैं ताकि थोड़ा सा उसमें 3 लगा रहे, थोड़ा सा उसमें स्पेस भी आ जाए, गैप आ जाए। जब मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया, गेट सी एच लगा हुआ है, कोई भी कैरेक्टर प्रेस किया, ये देखें क्लास डाटा। अब ये रोल नंबर लिखा आया, उसके बाद एक नए टैब पे चला गया, क्लास लिखा हुआ है, फिर नए टैब पे गया, नेम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। नई लाइन पे अब ये 1 के बाद 10th अगले टैब स्टॉप पे, फिर अब्दुल्ला अगले टैब स्टॉप पे। तो ये इस तरह की फॉर्मेटेड आउटपुट शो करने के लिए हम बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन और मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं। बैकस्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे ले जाने के लिए, बैकस्लैश टी अगले टैब स्टॉप पे लेके जाने के लिए। जी बेटा क्या क्वेश्चन? चले तो बैकस्लैश टी स्पेसिस अगले टैब स्टॉप पे लेके जाने के लिए जो है वो स्पेसिस छोड़ता है। अच्छा, आगे जो अगला टॉपिक है आपका, ये एस्केप सीक्वेंस हमने पढ़ लिया, जिसमें थोड़ा सा मैं इसको अगर रिवाइज़ करूँ एस्केप सीक्वेंस को, तो आपका नई लाइन पे लेके जाने के लिए और नए टैब स्टॉप पे लेके जाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी। अब आगे ऑपरेटर। ऑपरेटर का मुख्तसर पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूं। जब हम 3 जमा 4 करते हैं, 3 जमा 4, 3 ज़रब 2 करते हैं, ठीक है जी, 8 तकसीम 2 करते हैं, तो इसमें जमा, ज़रब, तकसीम ये सारे ऑपरेटर हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर के नाम से वाज़ेह होता है कि इसका सबसे अहम काम कंप्यूटेशन है। हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए से डाटा पर कंप्यूटेशंस करते हैं। डाटा पर हिसाब किताब करने के लिए हमारे पास बहुत से रियाजी के फंक्शंस हैं। हम अपने प्रोग्रामों में रियाजी के ऑपरेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रियाजी के ऑपरेटर हैं, ऑपरेशंस हैं। सी लैंग्वेज में डाटा को तरतीब देने और प्रोसेस करने के लिए बहुत से ऑपरेटर्स हैं। कुछ बुनियादी ऑपरेटर्स की फहरिस्त दर्ज झैल है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बराबर का निशान होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन कहते हैं रिश्ते को, मुवाजने को, ठीक है। कोई कीमत, रिलेशनल ऑपरेटर 2 कीमतों का मुवाजना करने के लिए उनका आपस में क्या ताल्लुक है, एक कीमत दूसरे के साथ क्या ताल्लुक रखती है, उसके बराबर है, उससे छोटी है या उससे बड़ी है। हमारे जो हकीकी ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं, कोई रिश्ते हमसे बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर 2 कीमतें आपस में बड़ी हैं, छोटी हैं, बराबर नहीं है, ये मुवाजना करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके रियाजी वाले ऑपरेटर, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह। मंतकी ऑपरेटर आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, ये हम जब चलेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हमने 2 रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में मिलाना हो, 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को मिलाना हो, तो फिर हम मंतकी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आगे चल के ये आपको डिटेल में भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को कीमत तफवीज़ करने के लिए या एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल में कीमत हम रखते हैं, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। उसको वे कीमत रखने को असाइन करना भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज में बराबर की अलामत बतौर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, सी लैंग्वेज में बराबर का सैम्बल असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंट सम इक्वल 5, ये हम इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले पढ़ आए हैं।
अब इंट सम इक्वल 5 में आपका वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है और उसको कीमत असाइन भी हो रही है। कोड की ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल सम में कीमत 5 महफूज हो जाएगी। अब एक मिसाल देखते हैं। तो हम ये मिसाल उसमें उसने कुछ वेरिएबल्स लिए हुए उनमें कीमतें असाइन की हैं और ये असल में स्वैप करवाई है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं जी, हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, इसी को हम सेव एज करते हैं और हमने सी टाइप का प्रोग्राम बनाना है और इसका नाम हम रख लेते हैं ऑपरेटर्स। और इसको जब मैं सेव करूंगा तो ये मेरा ऑपरेटर्स डॉट सी के नाम से प्रोग्राम सेव हो गया। और ये जो इसमें बाकी सारे स्टेटमेंट्स लिखी हैं मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं अब नया प्रोग्राम नई स्टेटमेंट्स इसमें लिख सकूँ। तो स्वैप का उसने लिखा है, हम भी स्वैप करवा सकते हैं। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें ये मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर करने के लिए एक मैंने डाटा टाइप लिखी इंट, और ये मैंने var1 एक वेरिएबल लिया, इसमें कीमत आ गई 9। एक मैंने वेरिएबल var फॉर वेरिएबल var2 एक वेरिएबल लिया, इसकी कीमत आ गई 7। ठीक है, और ये कॉमा दरमियान में लगा रहा हूँ मैं। और ये देखिए जो बराबर का निशान है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये दाईं तरफ जो भी कीमत होगी, जो भी कांस्टेंट होगा, सम टाइम दाईं तरफ कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, तो वो दाईं तरफ वाली कीमत को बाईं तरफ वाले वेरिएबल में असाइन करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा। और तीसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया टेम्प। टेम्प का मतलब होता है आरजी, टेम्परेरी का शॉर्ट लिखा हुआ है टेम्परेरी। ठीक है जी। अब हमने वैल्यू करवानी है स्वैप। पहले मैं प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट एफ क्या करवाता हूं कि वैल्यूज ऑफ var1 वैल्यू ऑफ var1 इज। अब यहां पे मैंने वेरिएबल प्रिंट करवाना है इज के बाद, तो मुझे आपको पता है यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा? %d इंट के लिए, चूंकि वेरिएबल मेरा इंट है, आई भी लगा सकते हैं %d। ठीक है, वैल्यू ऑफ var1 इज %d एंड var2 इज %d। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग कहते हैं बदलना, मतलब कि दो चेयर्स हैं, दोनों चेयर्स पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है। आप जो चेयर एक ब्लू कलर की थी एक रेड कलर की थी, आप ब्लू कलर वाले स्टूडेंट को उठा के रेड कलर वाले स्टूडेंट वाली चेयर पे बिठा देते हो, रेड कलर पे जो बैठा था उसको ब्लू वाले पे बिठा देते हो। ये आपने स्वैपिंग की है। बात समझ आई? ठीक है। या फिर फर्ज करें मोटरसाइकिल के ऊपर दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक ड्राइव कर रहा है आगे बैठा है, एक पीछे बैठा हुआ है। जो पीछे बैठा था वो अब ड्राइविंग सीट पे आ गया और जो पहले ड्राइविंग कर रहा था वो पीछे चला गया। ये स्वैपिंग है, तबादला करना। वेरी गुड। ठीक है जी। तो स्वैपिंग से पहले इसकी कीमतें मैं प्रिंट करवाता हूं, लेकिन %d की जगह पे मैं लिखूंगा var1 और फिर अगले %d की जगह पे var2। ठीक है, अब मैंने करवानी है स्वैपिंग। तो स्वैपिंग करवाने का एक तरीका तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है टेम्प में, टेम्प वेरिएबल में आप स्टोर करवा दो var1। ठीक है, और टेम्प में var1 चला गया। अब var1 में var1 की कीमत हमने महफूज कर ली है। var1 में आप स्टोर करवा लेते हो var2। ठीक है, और जो var2 है उसमें स्टोर करवा लेते हो टेम्प। ये हमारी स्वैपिंग हो गई। ठीक है, टेम्प एक हमारा इजाफी वेरिएबल था। टेम्प के अंदर हमने var1 को स्टोर करवाया और var1 हमारा जो है ये, इसमें अब हम कुछ और सेव करवा सकते हैं। तो var1 में फिर हमने वेरिएबल 2 की कीमत स्टोर करवा ली, तो वेरिएबल 2 में टेम्प की कीमत स्टोर करवा ली। ये हमारा स्वैप हो गया। अब मैं यही प्रिंट एफ करता हूं। ठीक है, सेम। ठीक है जी,
और यहाँ पे वैल्यू ऑफ var1 इज परसेंट डी एंड var2 इज परसेंट डी बिफोर नहीं, अब ये आफ्टर स्वैपिंग है, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। और इससे पहले इसको अगर मैं नई लाइन पे लेके जाना है तो क्या लगाऊंगा शुरू पे, वेरी गुड, बैकस्लैश n। स्टूडेंट्स को अब, बल्कि मैं यहाँ पे 2 बैकस्लैश n लगाता हूँ, 3 लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा दरमियान में स्पेस आ जाए, लाइनें दरमियान में आ जाए। सेव किया, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो कहता है जी वैल्यू ऑफ var1 इज 9 एंड var2 इज 7 बिफोर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ var1 इज 7 एंड var2 इज 9 आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। तो ये इसमें हमने बार बार असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। एक और, जब हम पढ़ा करते थे, हमारे टीचर्स ने, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, उन्होंने हमें ये स्वैपिंग करवा के ना हमें असाइनमेंट दी थी कि ये टेम्प वेरिएबल इस्तेमाल किए बगैर स्वैपिंग करवानी है, टेम्प वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना, स्वैपिंग करवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो असाइनमेंट सॉल्व भी की थी। तो लेकिन उस वक़्त हम ग्रेजुएशन लेवल पे थे, तो इस तरह से है कि आप के लिए शायद वो थोड़ी मुश्किल हो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब इस वक्त जो है, मैं आपको बल्कि करवा देता हूँ। इस वक्त देखें var1 में 7 है और var2 में 9 है। तो एक और स्वैपिंग का तरीका जो कि थोड़ा सा उसमें सरखपाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ती है। आप देखो var1 में स्टोर करवाते हो आप var1 इक्वल var, इसका सिंपल सा तरीका ये था कि वेरिएबल 1 में आप क्या करते हो, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। तो आपने एक दफ़ा वेरिएबल 1 में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों को जमा करके स्टोर करवा लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2, ठीक है। इसको मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। वेरिएबल 2 में आपने स्टोर करवाया वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2, इसको जब आप पेपर पे करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2, ठीक है, माइनस, सॉरी ये दरमियान में आ गया माइनस। और जब इसमें हमने कोई तीसरा एक्स्ट्रा वेरिएबल टेम्प या वेरिएबल 3 इस्तेमाल नहीं किया। अब आप इसको फिर सेम प्रिंटफ को यूज़ करो और यहाँ पे आप लिखो, तो वैल्यू ऑफ var1 इज दिस एंड var2 इज दिस आफ्टर सेकंड स्वैप, ठीक है जी। इसको अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये देखें शुरू पे इसकी कीमत 9 थी, 9 7 थी, फिर 7 9 हुई, फिर 9 7 हो गई। तो ये सिंपल सा एक तरीका है, इसको मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि शुरू पे हमारा वेरिएबल 1 जो है वो बाउंड हो गया था, वेरिएबल 1 में दोनों की कीमतें आ गई थी, ठीक है। हमने वेरिएबल 2 में उसकी असल कीमत मौजूद थी, फिर वेरिएबल 2 में हमने जो मजमूआ था दोनों का, वेरिएबल 1 और 2 का, उसमें से जब वेरिएबल 2 निकाला, मजमूए में से वेरिएबल 2 निकाला तो वो वापस बच गया वेरिएबल 1। तो वेरिएबल 1 को हमने इस स्टेटमेंट के ज़रिए से वेरिएबल 2 में स्टोर करवाया। थोड़ी सी लॉजिकल सी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको पेपर पे हल करोगे तो बड़े आराम से कीमतें लिख के हल करोगे, बड़े आराम से समझ आ जाएगी। फिर वेरिएबल 1 में वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2 कर दिया। तो चूंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैंने पेपर पे सॉल्व करके दिखाया भी है, या वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा सकते हैं आप, तो आसानी से बच्चों को भी समझ आ सकती है। तो ये हमारा आज का काम था। आगे देख लें आगे टॉपिक कौन सा है और फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए, ये सिर्फ हम पढ़ लेते हैं कि ये हैं कौन कौन से। डिवीजन है जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तकसीम, फिर ये स्टार है जिसको हम ज़रब कहते हैं, ज़रब, फिर ये प्लस है, जमा, माइनस है तफरीक के लिए, फिर ये परसेंट साइन है जो कि रिमाइंडर बाकी कीमत देता है, तकसीम की तरह से काम करता है, ठीक है जी। ये जो आपका तकसीम वाला ऑपरेटर है ये तो आपका कोशेंट देगा ना, और ये जो परसेंट है ये आपका रिमाइंडर देगा। ये जो तकसीम है ये हासिल तकसीम, इसने जवाब देना है। मसलन आपने 8 तकसीम 2 किया, अगर मैं आपको यहाँ से नोट पैड पे करके ज़रा दोनों का फ़र्क बता दूं, चूँकि इन दोनों में ज़रा कन्फ्यूजन है। अगर मैंने 9 या 8 तकसीम 2 किया तो इसका जवाब आएगा 4, ठीक है जी। इसका जवाब क्या आएगा
4। अगर मैंने 8 ये मॉडुलस, इसे मॉडुलस कहते हैं, 8 मॉडुलस 2 किया, इसका जवाब आएगा 0। जब 8 को 2 पे तकसीम करें तो जो बाकी बचता है ना, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम कहते हैं बाकी। जो बाकी बचता है वो आपका मॉडुलस निकालता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसको थोड़ा सा हम कल देखेंगे ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, चूंकि अभी बेल भी हो गई है, टाइम हो चुका है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।